550 नौकरियां हर रोज घटी हैं। और ये आंकड़े बहुत खतरनाक हैं। आप देखेंगे अगर कोई सरकारी नौकरी निकलती है, आप देखिए मैं वो भी कटिंग लाया हूं आपके लिए कि 760 पोस्ट पे 7.5 लाख दावेदार, और वो भी कौन से एमबीए और एमसीए वाले, और पोस्ट देख लीजिए आप कौन सी हैं। तो आप एक पोस्ट कोई निकलती है और उसके लिए दावेदार इतने खड़े हो जाते हैं कि आपका नंबर नहीं आएगा, ये आपको पता होता है। महाराष्ट्र में भी देखिए यही हाल है। यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि और यहाँ के सीएम कह रहे हैं ये बात, कोई और नहीं कह रहा है। देखिए कि महाराष्ट्र में भी रोजगार जो है वो मर चुका है, ऐसा यहाँ के न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज आती रहती है। आप देखिए रोजगार नहीं है तो लोग पैसे नहीं आटा दाल चुराने को मजबूर हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम में कितना भयानक स्वरूप हो सकता है बेरोजगारी का, आप इसका अंदाजा लगाइए। सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को स्वरोजगार मिले और उसके लिए वो अब स्कूलों में ही ट्रेनिंग करने की तैयारी कर रही है। प्रेम नारायण जी अगर हो तो देखें कि कैसे लखनऊ में रेलवे में नौकरी के नाम पे ठगी हो रही है और पुलिस पकड़ रही है लोगों को। लोग काम भी ढूंढ रहे हैं और जो न्यूज ये काम देने वाली एजेंसीज हैं वो चिंता जता रही हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा। 200% का इजाफा हुआ है। आप मान करके चलिए कि 200% बहुत होता है, हर चौथे आदमी के पास काम ही नहीं है। तो अगर ये ऐसी स्पीड बढ़ती रही, देखिए मैंने आंकड़े निकाले हैं ये कौन से शहर में कितनी बेरोजगारी की दर है। हालांकि इन आंकड़ों से आपको कुछ लेना देना नहीं है, मैंने सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए रखा है कि कहीं इस बेरोजगारी की लिस्ट में आप या आपका शहर तो नहीं है। 40%, 20 से 40% की बेरोजगारी है उद्योगों वाली जगहों पर। और मैं आपको ये बता दूं कि आपने देखा होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी कभी रेलवे बंद नहीं हुई थी, लेकिन आज रेलवे भी बंद है। आज हवाई जहाज बंद है, प्रिंटिंग प्रेस बंद है, आपके गली में बजने वाला डीजे बंद है, मंदिर और दुकानें बंद हैं, कपड़े की दुकानें बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, कार के शोरूम, बाइक शोरूम, हार्डवेयर शॉप, सॉफ्टवेयर शॉप, मॉल और लाखों की कंपनियां बंद है, करोड़ों नौकरियां बंद है। आप मुझे बताइए इनमें से तो कहीं ना कहीं हम लोग काम किया करते थे। तो अगर ये सब के सब बंद हैं तो हमारी रोजी रोटी चलाने का कोई तो जरिया होना चाहिए था। वो हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी कुछ लोग निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको ये भी डिफरेंस बता दूं कि जो जॉब करने वाले कैटेगरी के लोग होते हैं उनको सबसे पहली सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है अपनी पढ़ाई में, और कम से कम 10 से 11 घंटे कहीं पर भी जाएंगे तो उनको काम करना पड़ता है। डिग्री भी चाहिए होती है क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन उनको होनी चाहिए, तभी उनको, या डिप्लोमा होना चाहिए तभी उनको अच्छी नौकरी मिलेगी। वर्क एक्सपीरियंस भी उनको चाहिए, लेकिन कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती। किसी भी दिन बॉस किक करके निकाल सकता है आपको। बॉस के हिसाब से ही काम करना पड़ता है, उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है, और पगार भी आपकी लिमिटेड होती है। जिन लोगों को बपौती मिल गई या ट्रेडिशनल बिजनेस मिल गया, अगर उनके पुरखों ने कोई बिजनेस किया था और उनके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, तो उन्होंने अच्छा पैसा इन्वेस्ट करके धंधा किया होगा, तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं। आप में से अगर कोई बिजनेसमैन लोग यहाँ पर बैठे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आप देखिए कि आपके फील्ड से चैलेंजेस क्या हैं। आपको 10 से 11 घंटे काम करना ही पड़ेगा। एजुकेशन की चलो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन काम का अनुभव जरूर होना चाहिए, क्योंकि काम का अनुभव नहीं होगा तो काम डूबने के चांसेस होते हैं। ह्यूज रिस्क है आपके किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में। आज आप किसी भी शोरूम को देख लीजिए, लाखों रुपए लगा करके शोरूम बंद पड़े हैं और अंदर 6 महीने से माल पड़ा हुआ है। लोगों का कितना इन्वेस्टमेंट का नुकसान हुआ है। कोई बॉस नहीं होता यहाँ पर आपका, पैसा भी आपके पास अनलिमिटेड आता है, बट अनसर्टेनिटीज, जैसे ये कि कोरोना अनसर्टेनिटी है, एक असंभावना है, अभी हमें पता ही नहीं कि कोरोना ठीक कब होने वाला है। तो ये आपके ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ और जॉब के साथ ये चैलेंजेस होते हैं। एक चीज जो अभी भी लगातार चल रही है, आपने सुना भी होगा, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म की नेटवर्क मार्केटिंग से कोई जुड़ा हुआ है, आज की तारीख में नेटवर्कर ही ऐसा है जिसके पास आमदनी की किल्लत नहीं है। आप देखिए यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट का बहुत तगड़ा लफड़ा नहीं है। आप छोटे से पैसों में, थोड़े से पैसों में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप 2-3 घंटे भी दिन के काम करें तब भी चल जाता है। कोई बहुत बड़ी एजुकेशन की भी जरूरत नहीं है, किसी एक्सपीरियंस की भी आपको जरूरत नहीं होती, और सिक्योर होती है। आपको मतलब है अगर आपके पास नेटवर्क है तो आपके पास पैसा आज तो कल आ ही जाएगा। आप पाइपलाइन बिछा रहे हो, आपका कोई बॉस नहीं होता यहाँ पर, और है। तो मैं थोड़ा सा नेटवर्किंग के बारे में बता दूं, क्योंकि दुनिया के जितने भी काम चल रहे हैं सब नेटवर्किंग से ही चल रहे हैं। चाहे आपके एरिया का दूध वाला है, उसके भी 50 या 100 घर बंधे हुए होंगे, आपका न्यूज़पेपर वाला है, आपकी पार्लर वाली है, या आपके एरिया का कोई भी सब्जी वाला है, वो कुछ घरों में जाता है, रोज उन गलियों में घूमता है और अपने लिए व्यापार को क्रिएट कर लेता है। तो ये नेटवर्किंग जो है, आप इसको समझ सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बहुत सारे लोगों के द्वारा मार्केट में जब पहुंचाया जाता है और एक दूसरे से सभी लोग जब जुड़े होते हैं और लोगों के सहयोग से काम होता है, इसी को नेटवर्किंग कहते हैं। आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है, वरना आप गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और सफलता जो है आज की तारीख में आपको नेटवर्किंग से मिलने वाली है। आप कोई भी आपकी टीम अगर मिल करके कोई भी बिजनेस करेगी तो उसका कुछ हिस्सा आप तक प्रॉफिट के तौर पर पहुंच जाता है।
चलिए मैं बता रहा था आपको कि आपको नेटवर्किंग करनी है, किसी को अप्रोच करना है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये सीखना होगा जनरेटिंग लीड्स। आप जितने भी लोग यहाँ पे अजनबी बैठे हुए हैं, मैं उनको बता दूं कि आपको ये सीखना होगा कि कैसे लोगों को ढूंढा जाए जिनसे जिनसे हम बिजनेस के बारे में बात कर सकें। आप में से बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि बिजनेस किसके साथ करना है। आप जब किसी को अप्रोच करने जाते हैं तो आप ये बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सर पाते कि हमें बिजनेस कोई करना किसके साथ। तो आप सबसे पहले तो ये हमें सीखना होगा, अगर हम जैसे स्कूल जाते हैं और पेपर हम रोल करना सीखते हैं, क्रश करना सीखते हैं, उसके बाद फिंगर्स में पेंसिल पकड़ाती है टीचर और हम आड़ी टेढ़ी लाइनें खींचते हैं और फिर हम अल्फाबेट्स बनाना सीखते हैं। तो उसी तरह जब आप किसी भी बिजनेस में आएंगे तो सबसे पहले आपको सीखना होगा कि बिजनेस करना किन लोगों के साथ में है। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि दुधारू पशु कौन है, गाय है या बैल है, और आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो आदमी बिजनेस दे सकता है आपको उसी के साथ जुड़ना है। अगर ये आपने सीख लिया तो फिर उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आपको इनवाइट करना होगा। आप जैसे अभी कुछ लोगों को लेकर के आए होंगे, आपकी भीड़ में से कुछ लोगों ने कुछ लोगों को लाया होगा कि चल जरा 2 घंटे के लिए नहीं, आधे घंटे के लिए सही मेरे साथ बैठ। लेकिन कुछ लोग नीचे बॉम्ब लगा करके आते हैं, वो आते ही बैठते नहीं है, उससे पहले बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो आप ऐसे लोगों को कतई इनवाइट ना करें जिनकी वजह से आपका सारा ध्यान, अभी भी मैं अगर कहूं तो अगर आप किसी को पकड़ के लाए हैं सिस्टम दिखाने के लिए या प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, तो आपका ध्यान प्रेजेंटेशन पे कम और आपका यूजर मेनू में ज्यादा होगा कि वो बैठा हुआ या निकल गया। तो आप लोग इस चीज को देखें कि आप किसको ला रहे हैं, किसको इनवाइट कर रहे हैं। और ये कला है, अगर आप बिजनेस के लिए बिल्ड करना चाहते हैं नेटवर्क को, तो आपको इनवाइट करने की कला भी सीखनी होगी। अगर आपने इनवाइट कर लिया है तो अब उसके लिए प्रेजेंटेशन आपको दिखाना आना चाहिए। कई बार आपके लिए ये सपोर्ट सिस्टम है कि आप इस सिस्टम में आ जाते हो तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन रोज मिल जाता है, लेकिन आपको भी उस चीज की धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप ये स्किल डेवलप कर लेंगे तो आप खुद एक बहुत अच्छे लीडर बन जाएंगे। आपको रोज मीटिंग में लोगों को पकड़ करके लाना नहीं पड़ेगा। तो अगर आपने प्रेजेंटेशन भी सीख लिया है तो चौथा लेवल आता है कि उनके सवालों के जवाब देना। यहाँ पे डॉक्टर अमित सर सवालों के जवाब देते हैं, सुनील जी जवाब देते हैं, प्रेम नारायण जी देते हैं, बहुत सारे लोग हैं, जतिन जी जवाब देते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको सवालों के जवाब दे देते हैं, लेकिन आपको भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप करनी होगी और धीरे धीरे करके आपको लोगों के सवालों का जवाब देना सीखना होगा। तो ये चौथा लेवल है कि आप सवालों के जवाब देना सीखें। अब आपने सवालों के जवाब भी दे दिए और आप स्किल भी सीख गए, 4 स्टेप आपने परफेक्टली पूरे भी कर लिए। तो अब चौथा होता है फॉलो अप लेना। कई बार आपने जिन्हें बुला लिया है आप उनका फॉलो अप नहीं लेते, आप शाम के टाइम जाकर के उनको फोन नहीं करते या नेक्स्ट डे फोन नहीं करते। नेक्स्ट डे आप नए प्राणी को ला करके बिठा देते हैं मीटिंग में। तो आपने जिसको लाया था 4 दिन पहले या 2 दिन पहले, आप उसका फॉलो अप भी जरूर लीजिए। हाय हेलो तो पूछ ही लीजिए, और वो कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर पैसा तो खोने वाला है नहीं, फिर भी आप फॉलो अप जरूर लीजिए उससे। तो अभी क्लोज की बात आती है, जब आपने सब कुछ बता दिया, फॉलो अप ले लिया, जैसे ही आप, वो आदमी पीछे हट जाता है। और आप में से बहुत लोगों के साथ में, हम सब लोगों के साथ में बल्कि ये दिक्कत होती है कि हमने सब कुछ बताया और वो आदमी अपना हाथ पीछे खींच लेता है। तो कहीं ना कहीं कोई कसर रह गई। आप पीछे के 5 स्टेप को रिव्यू कीजिए, कौन सी चीज छूट गई है आपसे या चूक गई, तो आप शायद उसको डील कर पाएंगे। आप किसी को भी ला करके, सबसे पहले देखिए नेटवर्क की इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बात होती है जिसमें बड़ा पैसा बन सकता है। तो आप जो भी ये इवेंट्स होते हैं, जो भी गैदरिंग होती है, जो भी मीटिंग्स होती हैं, मैं दिन भर में कई मीटिंग्स में जाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है उनमें सीखना। तो आप आदमी का इंटरेस्ट चेक कीजिए। अगर आप लोगों को लाने में सफल होते हैं, मीटिंग्स में ज्वाइन करवाने में सफल होते हैं, तो आपको फायदा मिलेगा कि आप उनको अच्छा कंटेंट दे पाएंगे और वो लोग कहीं ना कहीं से कुछ अच्छा आइडिया ले लेंगे। तो मीटिंग में लाना उनको, ये बहुत बड़ी बात है। आप लाइए, भले वो बॉम्ब लगा करके आएंगे अपने नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप, लास्ट स्टेप है इसका कि अगर आप जोड़ने की कला नहीं जानते हैं तो आप कोशिश कीजिए, शुरू कीजिए, और अगर आपने सीख लिया है तो बढ़िया बात है, और अगर नहीं तो आप देखिए गोल गोल घूमते रह जाएंगे। आपको लगेगा कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि शायद आपने इसके पिछले 7 स्टेप्स नहीं देखे। आपने फॉलो अप नहीं करना सीखा, शायद आपने प्रेजेंट करना नहीं सीखा, शायद आपने इवेंट्स में लाना नहीं सीखा, या आपने उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप नहीं की। तो ये सभी चीजें कीजिए, वरना आपको लगेगा कि यार मैं यहाँ पर आकर के ट्रैप हो गया। और मैं आपको बता दूं, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म्स पे लोग काम कर रहे हैं। आप देखिए, चाहे टपरवेयर है, चाहे एवॉन करके है, ऑरिफ्लेम है, हर्बल लाइफ है, मोदी केयर है, एमवे है, वेस्टीज है, ये सभी नामी गिरामी कंपनीज हैं और नेटवर्किंग की इंडस्ट्री में काम करती हैं। आप में से शायद बहुत सारे लोग इससे जुड़े होंगे या फिर इसमें काम कर चुके होंगे। ये सभी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। हो सकता है पर्लवाइन के यूजर यहाँ पे मिल जाएं, और हो सकता है इनको पर्लवाइन के यूजर्स में अपने लिए कोई नया यूजर मिल जाए। तो कोई भी प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है। आप जिससे भी जुड़े हुए हैं उससे जुड़े रहते हुए भी आप पर्लवाइन में बिल्कुल आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों के लिए है। तो जो भी प्लेटफॉर्म जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि सरकारी योजनाओं से तो अच्छा है। आप देखिए, सरकारी योजनाएं ऐसी मलाई है जो चाटने के लिए नहीं मिलती।
आपके सामने मलाई होती है, आइसक्रीम होती है, आप खा नहीं पाते। सरकारी योजनाएं ऐसी हैं, 1 अनार और 100 बीमार। 707 पोस्ट के लिए आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले 7.5 लाख आवेदक थे। तो आप इसके चक्कर में ना ही रहे तो अच्छा है, सरकार ने बहुत सारी चीजें खत्म कर दी हैं। इतना सब कुछ समझने के बाद भी कुछ लोग कहेंगे कि ये बिजनेस ना मेरे काम का नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे पसंद नहीं है। आप में से बहुत लोग ये सब सुनने के बाद भी ऐसा कहेंगे कि भाई मुझे ये पसंद नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत सारी चीजें और भी पसंद नहीं है। शायद आप जहां रहते हैं वो जगह भी पसंद नहीं होगी, जिस ब्रांड के आप कपड़े पहनते हैं वो भी पसंद नहीं होगा, जिस गाड़ी के आप मालिक हैं, चाहे वो बाहर टाटा नैनो खड़ी हो आपकी, हो सकता है आपको ऑटो ले लेना ज्यादा अच्छा लगता है कि ऑटो से चलो भाड़ा तो आता, टाटा नैनो लेकर के कुछ भी नहीं मिला। तो हो सकता है गाड़ी आपकी पसंद की ना हो, रेस्टोरेंट में जिसमें आप खाना खाते हो, मनु जी बताते हैं ये सारी चीजें, तो ये सब चीजें आपकी हो सकता है पसंद की ना हो, जूते पसंद के ना हो, स्कूल जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं हो सकता है वो भी पसंद का ना हो। कुछ लोगों को तो अपने बच्चे पसंद नहीं होते कि ये बच्चा भी मेरे को पसंद नहीं, बीवी भी मेरे को पसंद नहीं है, बच्चे की शक्ल थोड़ी और अच्छी होती, थोड़ा सा सलमान और शाहरुख की तरह होता तो ज्यादा अच्छा था। तो बच्चे को भी मॉडिफाई करने में कुछ लोग लगे रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं बहुत सारी चीजें हमारी नापसंद की ही होती हैं। हो सकता है शादी आपकी पसंद से नहीं हुई, लेकिन अभी वाइफ तो आ गई ना, अभी उसके साथ ही गुजारा करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन कम है। तो आप पंगा ना लें घर में रहते हुए, कोरोना से लड़ना है। और कोरोना से लड़ना है कि डरना है? आपको कोरोना से लड़ना है और बीवी से डरना है। तो ये चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें। शायद हो सकता है बीवी से भी झगड़े होते हो आपके, आपको पसंद ना हो उससे झगड़ा करना, लेकिन फिर भी आप उसी के साथ रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पर्लवाइन भी ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जिसके साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा फायदा होगा। देखिए भगवान ने आपके लिए रास्ता बनाया है। गॉड इज ग्रेट, गॉड विल मेक अ वे फॉर यू। आप अगर किसी भी आज समस्या में हैं तो भगवान आपके लिए रास्ता बनाएगा, लेकिन रास्ते तक आने के बाद भी, इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के बाद भी कई लोगों को लगेगा ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। शायद उन्हें भगवान किसी ना किसी वजह से यहाँ तक लेकर के आया है कि आप एक सही प्लेटफॉर्म पे सही लोगों के क्राउड में पहुंच गए हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग इस चीज से कन्विंस नहीं होंगे। आज इसके लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं मीटिंग के अंत में आपको सुनाऊंगा। तो कैसे भगवान हमें रास्ता देता है और हम बिदक जाते हैं। तो ये तो था कि आप बैकग्राउंड था कि आप कैसी कैसी फील्ड से आते हैं, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि अगर भगवान आपको यहाँ तक ले आया है तो आपके लिए एक अच्छा तगड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए वेट कर रहा है। आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। बड़े सारे डिजिटल आपके मोबाइल में एग्जिस्ट करते हैं और कई सालों से आप यूज कर रहे होंगे पेटीएम, या फिर अभी आप गूगल पे यूज कर रहे होंगे, मोदी जी का भीम पे भी आप यूज कर रहे हैं, हम लोग फोन पे, फास्ट चार्ज और ये मोबीविक वगैरह बहुत सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इन सबको यूज करके हमने सिर्फ अपने बैंक के पैसे खर्चा किए हैं, हमारे पास कोई और सोर्स नहीं था कि हम पैसे कमा सकें। सरकार भी विवश है, सरकार चाहती है कि हम आत्मनिर्भर बने, तो हम सरकार को भी कहाँ सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आप सरकार को भी सहयोग कर सकते हैं, सरकार की नीतियों में हम पूरा पूरा समर्थन कर सकते हैं। आप देखिए आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं जिसका नाम है पर्लवाइन इंटरनेशनल, और आज तो बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ कंपनी आप इसे बोल सकते हैं कि हम लोगों का ग्रुप है एक्चुअली, ये ग्रुप ऑफ ये। अगर आप बात करें तो 20 लाख यूजर आज इस सिस्टम में है, और अगर 5-5 लोगों को भी हमने बताया है तो लगभग 1 करोड़ लोगों की जबान पे आज पर्लवाइन का नाम है। आप हमसे जुड़ सकते हैं, पर्लवाइन के यूजर से जुड़ सकते हैं। आप देखिए लाइन एप्लीकेशन है इसकी, आप लाइन एप्लीकेशन पे आइए, पर्लवाइन के जितने भी यूजर हैं आप ऑटो कनेक्ट हो जाएंगे उनसे। ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ऑफिशियल पार्टनर है ये पर्लवाइन की, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे आप पर्लवाइन के साथ फेसबुक पे आइए, फेसबुक पे भी पर्लवाइन का पेज है, आप फेसबुक के पेज पर आकर के पर्लवाइन के साथ में जुड़ सकते हैं। काफी सारी जो पर्लवाइन की रोज अपडेट्स आती हैं, आजकल आपको नए नए मैसेजेस मिलते हैं, वो सब के सब आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। तो फेसबुक और लाइन एप्लीकेशन, इन दोनों के थ्रू आप हमसे जुड़िए, पर्लवाइन से जुड़िए। इसके फाउंडर के बारे में भी जान लेते हैं, डॉक्टर डैनियल जॉनसन, जो कि वर्ल्ड वाइड इन्होंने लॉन्च किया था इसे यूएसए से 15 दिसंबर 2015 में, लेकिन भारत में आते आते इसे 2017 हो गए, और अब बहुत सारे देशों में ये एग्जिस्ट कर रहा है। काफी विदेशों में डॉक्टर साहब खुद बताते हैं कि 40 कंट्रीज में तो उन्हीं के यूजर हैं। तो 40 देशों में अगर डॉक्टर अमित साहब ने इतने यूजर बनाए, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके यूजर दुबई में होंगे, कतर में होंगे, सऊदी में होंगे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूरोपियन कंट्रीज में होंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि ये सिस्टम हमारा वर्ल्ड वाइड चल रहा है और ऑपरेट हो रहा है। आप देखिए जुड़ना बहुत आसान है, आप आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपको जिसने इस सिस्टम के बारे में बताया है उसका रेफरल आईडी दीजिए और 30 डीपी दीजिए। 30 डीपी का मतलब होता है, एक डीपी जो है वो लगभग 75 रुपए का है, $1 के बराबर है। अभी इसका रेट ज्वाइनिंग की थी, लेकिन अभी 2250 से 2300 रुपए में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और आप इसके एक यूजर बन जाते हैं और एक्टिव यूजर बन जाते हैं। ये देखिए आपको ऐसा एक रेफरल लिंक आता है, जैसे ही आपका सीनियर आपको ये रेफरल लिंक भेजेगा, आप ये डिटेल्स फिल कीजिए, एग्री और कंटिन्यू कीजिए, आपका एक खाता खुल जाता है। खाता खुलने के बाद कैसा दिखता है ये देखिए, आपको इस तरह का एक अकाउंट नंबर इशू होता है और ये अकाउंट नंबर आपको आ जाता है, और ये अकाउंट नंबर को आप मोबाइल से वेरीफाई कर लीजिए और आपका खाता खुल जाता है। तो ये इस तरह का कुछ होम पेज आपको दिखाई देगा।
ये होम पेज दिखाई देगा आपको। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इफ यू हैव 30 डीपी, अगर आपके पास 30 डीपी है तो आप अपने अकाउंट को अपग्रेड कीजिए पर्ल के लिए। तो जैसे ही ये 30 डीपी आपका सीनियर आपको देगा, आप अपने खाते को लॉग इन कर सकते हैं और इस तरह से कुछ आपका जो होम पेज है ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो आपका खाता खुल गया। अब इस खाता खुलने के बाद आप कुछ फायदे भी मिलेंगे आपको, क्योंकि आपने 2250 रुपए सिस्टम को दिए हैं। तो आपने सिस्टम को देने के बाद सबसे पहला, क्योंकि आप भी लोगों को यूजर बनाएंगे, आप लोगों को सिस्टम में जोड़ेंगे, तो आपको 5